फिजिक्स 50 में आपका स्वागत है। आज हम लोग कैपेसिटर का लेक्चर नंबर 6 देखेंगे। आज का टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर और कैपेसिटर। जब किसी कैपेसिटर को हम लोग चार्ज करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होता है वो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर होता है। जैसे ये फैन में लगा हुआ रहता है कंडेंसर, तो इसके पास जो एनर्जी होता है किस फॉर्म में होता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। जैसे देखिए, इसको हम पहले से चार्ज करके रखे हैं, इसके अंदर जो एनर्जी रहता है किस फॉर्म में रहता है? पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में। इसको हम लोग डेराइव करेंगे, इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होता है इसको आज हम लोग फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए दो प्लेट लेंगे जी। ये प्लेट नंबर 1 है, इसके पैरेलल में एक और प्लेट लेंगे। ध्यान दीजिएगा, अभी दोनों प्लेट पे कोई चार्ज नहीं है और हम लोग जानते हैं एक प्लेट पे जितना पॉजिटिव चार्ज होता है दूसरा पे उतना ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको समझने के लिए हम लोग एक बैटरी कनेक्ट कर सकते हैं इसमें। यदि एक बैटरी इसमें कनेक्ट करेंगे, प्लेट नंबर 1 को हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किए हैं और प्लेट नंबर 2 को नेगेटिव टर्मिनल से। तो पॉजिटिव टर्मिनल क्या करेगा? प्लेट नंबर 1 से इलेक्ट्रॉन लेगा, तो यहाँ पे डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। और उतना ही इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? इस प्लेट को देगा, क्योंकि बैटरी का काम है इलेक्ट्रॉन को चलाते रहना। जितना इससे इलेक्ट्रॉन लिया वो इसको दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ये हो जाएगा निगेटिव चार्ज। तो हम लोग इसको बैटरी लगा के नहीं समझेंगे, दूसरे तरीक़ा से समझेंगे। देखिए, अभी दोनों प्लेट क्या है? न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। तो स्टार्टिंग में T इक्वल टू क्या हो गया आपका? 0। तो कोई चार्ज भी नहीं है तो Q इक्वल टू 0। तो दोनों के बीच पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? V इक्वल टू 0। चार्ज 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी 0 होगा। अब देखिए, ये प्लेट जो है न्यूट्रल है, मतलब इसके पास जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। इस तरह से हम लोग इसको समझ सकते हैं। अब मान लीजिए इससे हम लोग dq चार्ज निकाल के इसको दिए, तो जहाँ से dq हम लोग निकाले वहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। और जिसको दिए वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। स्टार्टिंग में जो हम लोग dq इससे निकाले और यहाँ ला के दिए, हम लोग को वर्क नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे कोई पहले से चार्ज नहीं है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं होगा और ना पोटेंशियल होगा। तो फार्मूला क्या है? V इक्वल टू W/Q। तो स्टार्टिंग में V इंटू क्यू जो हम लोग वर्क करना पड़ेगा, V इंटू क्यू इक्वल टू W। तो यहाँ पे पोटेंशियल नहीं है तो वर्क क्या होगा? 0। लेकिन जैसे ही एक बार हम लोग यहाँ पे dq ला के रखे, यहाँ पे क्या आया? पॉजिटिव चार्ज। अब नेक्स्ट बार जब dq यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पे हम लोग को निकालने में क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा जी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव चार्ज है। अब पॉजिटिव को निकालेंगे तो क्या करेगा? उसको अट्रैक्ट करेगा। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? यहाँ से निकालने के लिए वर्क करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पे हम लोग dq देंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। फिर से यहाँ भी वर्क करना पड़ेगा। यानी नेक्स्ट टाइम जब हम लोग dq इसको देंगे तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा। फिर से यहाँ पे dq दिए हम लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा? माइनस। फिर से नेक्स्ट टाइम जब dq निकालेंगे तो और ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ज़्यादा निगेटिव हो गया। और यहाँ dq देंगे तो ज़्यादा रिपल्सन के कारण ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। इस तरह करके dq ला के देंगे तो इस पर क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, और इस पर क्या हो जाएगा? उतना ही नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ध्यान दीजिए, थोड़ा टाइम के बाद t टाइम के बाद मान लीजिए इस प्लेट पे चार्ज कितना हो गया? q हो गया, प्लस q। तो यहाँ पे क्या? माइनस q। हम लोग जानते हैं जी C इक्वल टू क्या होता है? कैपेसिटेंस इक्वल टू C इक्वल टू क्या होता है? Q/V होता है। तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा?
Q बाई सी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू Q बाई सी। जब इस पे हम लोग Q चार्ज दिए, ध्यान दीजिएगा, अब बहुत देर तक जितना इसको चार्ज देना था चार्ज दे दिए, तो T क्या हो जाएगा, उसके लिए इन्फिनिटी हो जाएगा। तो Q कितना हो जाएगा, टोटल चार्ज इस पे आ जाएगा Q। उस समय पोटेंशियल डिफरेंस V इक्वल टू क्या हो जाएगा, कैपिटल Q बाई सी हो जाएगा। अब देखिए चार्ज कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, स्टार्टिंग में 0 था और लास्ट में कितना आया, कैपिटल Q। तो इस पे टोटल चार्ज जो आएगा प्लस Q, तो इस पे कितना, माइनस Q। अब हम लोग को कितना वर्क करना पड़ा यहाँ से यहाँ तक लाने में चार्ज को, वो इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। चलिए हम लोग फाइंड आउट करते हैं। हम लोग जानते हैं जी V इक्वल टू क्या होता है, W बाय Q। Q चार्ज लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ रहा है, W। तो dQ चार्ज लाने के लिए कम वर्क करना पड़ेगा, dW। तो हम लोग लिख सकते हैं dW इक्वल टू V इंटू dQ। dQ चार्ज लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा, V इंटू dQ। बीच वाला ले लेते हैं, V इक्वल टू क्या है, Q बाई सी। हम लोग को लिमिट भी पता चल जाएगा, 0 से लेके Q तक चार्ज वेरी कर रहा है। तो dW इक्वल टू V का वैल्यू यहाँ पे पुट कीजिए, Q बाय सी dQ। अब जो टोटल वर्क करना पड़ेगा, dW को क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके Q तक, Q बाई सी dQ। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या करना, हम लोग को इंटीग्रेट करना है। तो जिसके साथ D लगा हुआ है, किसके साथ D लगा हुआ है, Q के साथ, तो ये C वाला क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 बाई सी बाहर निकाल दीजिए। चलिए इधर आ जाइए। तो dW को इंटीग्रेट करेंगे जी, क्या हो जाएगा, W इक्वल टू 1 बाई सी बाहर निकल गया, इंटीग्रेशन Q dQ, 0 से लेके Q तक। ध्यान दीजिएगा कुछ पावर नहीं है तो 1 है। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आपको पता होगा, इंटीग्रेशन x टू दी पावर n क्या होता है, x टू दी पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे देखिए कितना पावर है, 1 पावर है, कितना हो जाएगा, 1 बाय सी, Q पे कितना हो जाएगा जी, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 1, लिमिट 0 से लेके Q तक। तो क्या हो जाएगा, 1 बाय सी Q स्क्वायर बाय 2, 0 से लेके Q तक। ये अपर लिमिट है आपका और ये लोअर लिमिट है। पहले अपर लिमिट पुट कीजिए, तो 1 बाय सी Q स्क्वायर बाय 2, Q की जगह कैपिटल Q पुट कीजिएगा, फिर माइनस दीजिएगा, फिर 0 यहाँ पे पुट कीजिए, 0 का स्क्वायर बाय 2। ध्यान दीजिएगा ये पूरा 0 हो जाएगा, 1 बाय सी Q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0। तो हम लोग का W निकल गया जी, Q स्क्वायर बाय 2C। ये जो वर्क हम लोग को करना पड़ा Q स्क्वायर बाय 2C, इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। और पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। तो U इक्वल टू क्या निकल गया हम लोग का, Q स्क्वायर बाय 2C। अब ये जो है Q स्क्वायर बाय 2C के रूप में याद रखना है आपको। और मान लीजिए फॉर्मूला C और V के रूप में हम लोग को यूज करना है। कभी कभी कैपेसिटेंस दे देता है और पोटेंशियल डिफरेंस दे देता है और निकालने बोलता है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी है। तो उसके लिए एक्सप्रेशन एक फाइंड आउट कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे Q इक्वल टू सी भी पुट कर दीजिए, चूँकि Q इक्वल टू क्या होता है, सी भी। तो U बराबर क्या हो जाएगा, Q के जगह सी भी का स्क्वायर बाय 2C। तो U इक्वल टू क्या हो जाएगा, C स्क्वायर
वी स्क्वायर बाय 2c, यहाँ से कट जाएगा c, तो u बराबर निकल गया आपका हाफ सी वी स्क्वायर। दोनों को याद रखना है, एक u इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाई 2c और पोटेंशियल एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर। एक बार फिर से देख लीजिए, स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं था, t0 पे q0, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी जीरो। जब यहाँ से dq ला के हम लोग दिए, जब इस पर चार्ज q हो गया तो इस पर माइनस q, तो उसमें एट t इक्वल टू टी पे q इक्वल टू स्मॉल q, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, q बाई सी हो जाएगा। जब इसको जितना चार्ज करना था चार्ज कर दिए तो t इन्फिनिटी हो जाएगा, उस समय टोटल चार्ज इस पर q और इस पर माइनस q, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, q बाई सी हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या है, डी डब्ल्यू बाई डी क्यू या v इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू। तो डी डब्ल्यू क्या निकल गया यहाँ पे, v इंटू डी क्यू। v का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिएगा q बाई सी। ध्यान दीजिएगा, d किसके साथ है, q के साथ, तो c वाला टर्म क्या होगा, कांस्टेंट, बाहर निकाल लीजिएगा। q पे 1 पावर, कुछ नहीं है तो 1 पावर, ये वाला फॉर्मूला लगाइए, जितना पावर है उसमें एक ऐड कीजिएगा, टोटल पावर से डिवाइड कीजिएगा, q स्क्वायर बाई 2, 1 बाई सी बाहर निकाल लीजिएगा। तो अपर लिमिट यहाँ पे पुट कीजिए, क्या हो जाएगा, q स्क्वायर बाई 2 0। अब देखिए w निकल गया q स्क्वायर बाई 2c, तो जितना हम लोग चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क किए, इसका क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो गया। फिर से q इक्वल टू सी भी पुट कर दीजिए, तो c स्क्वायर वी स्क्वायर बाई 2c, यहाँ से कट गया, u निकल गया हाफ सी वी स्क्वायर। आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आप लोग का यूनिट 2 स्टार्ट होगा।